महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अबू आज़मी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो 7 दिन का अधिवेशन का सत्र दिया हुआ है, क्या ये काफ़ी हो सकता है? क्योंकि 288 विधायक है और उनको अगर किसी को भी बोलना रहेगा तो 7 दिन काफ़ी हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि इस सत्र में बिलें पास करानी होती है, बजट पास कराना होता है, इसलिए बुलाया जाता है। इससे पास हो जाएगा, बिना चर्चा का पास कर सकते हैं, काम उनका हो गया। बाकी जो विधायक की प्रॉब्लम्स है, उनको जो उठाना है, उसके लिए समय 5-6-7 दिन में कहाँ से मिल सकता है? हो ही नहीं सकता। कुछ थोड़ी बातें होंगी, थोड़ी बातें नहीं होंगी, ऐसे ही चलता है। यानी अगर सत्र बनाना है तो कम से कम 3 हफ्ते का सत्र होगा तो कुछ बातें अपनी हो सकती हैं। जिस तरीके से हम मुंबई को देख रहे हैं, मुंबई का AQI लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, वहाँ पे प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है, फिर भी सरकार इसमें नाकाम नज़र आ रही है। सरकार बहुत कामयाब है मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद करा के। मस्जिद के लाउड स्पीकर से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन। लेकिन जो मर रहे हैं, TB हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, दमा हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। और मुंबई शहर में, हमारे इलाके में लोगों की एज का एवरेज सिर्फ पोल्यूशन की वजह से 39 ईयर्स हो गया है। मगर सरकार को जगाते जगाते थक गए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सर, सरकार का मानना ये है कि कांग्रेस के पास में या विपक्ष के पास में मुद्दे ही नहीं बचे हैं, इसलिए वो कुछ भी मुद्दे लाकर BJP को बदनाम करने में लगे हुए हैं। भाई, मेरे पास मुद्दा है ना, पोल्यूशन ख़त्म कर दो ना भाई, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। एक तरफ जो है बड़े बड़े कोस्टल रोड बन रहे हैं, ये यहाँ से नागपुर से बड़ा रोड बना है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। गरीब इलाके में लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। मुंबई शहर में कचरे में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लोगों के घरों में गंदे कीड़े आ रहे हैं किचन के अंदर, लेकिन फ़ंड नहीं मिल रहा है। 4 साल हो गया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ, पैसों की कमी है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक तरफ जो है रंगारंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, बहुत खुश हैं। एक तरफ लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी परेशान है। इसी मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई शहर की बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, वो मालेगांव में जो केस हुआ, क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से विफल नज़र आ रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में? सिर्फ मालेगांव में नहीं, रोज़ हो रहा है केस। कुछ केसेस बहुत ज़्यादा हाइप हो जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन रोज़ाना कहीं न कहीं रेप, मर्डर, लूटपाट, ये नशा बढ़ता ही जा रहा है। इस पे अंकुश सरकार का नहीं लग पा रहा है। इनको बहुत सख्ती के साथ कानून लागू किया जाए और 1 साल के अंदर केसेस ख़त्म हो जाएं, सज़ा सबको मिल जाए, और पुलिस जो है बहुत अच्छी तरीके से बगैर किसी के इंटरफेरेंस से ईमानदारी से केसेस बनाए, तो मैं समझता हूं कि जब लोगों को सज़ाएं होंगी, जल्दी सज़ाएं होंगी, तो फिर लोग डरेंगे। तो ये थे कद्दावर नेता अबू आज़मी, जो कि बेधड़क बात कर रहे थे कि सरकार किस तरीके से हर मोर्चे पर विफल नज़र आ रही है और सरकार का दायित्व बनता है कि सबको सुरक्षा मुहैया कराए। साथ ही साथ में प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने बात की और इसके अलावा उन्होंने सरकार को घेरते हुए ये भी कहा कि 7 दिन का जो सत्र है वो 7 दिन का सत्र काफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 288 विधायक है, अगर उन लोगों को इस सत्र में बोलना है तो 7 दिन काफ़ी नहीं हो सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं इस असेंबली को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ख़ास तौर से विदर्भ और महाराष्ट्र के मुद्दों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा रहा है। आने वाले समय में किस तरीके से विदर्भ हो या फिर महाराष्ट्र हो, उनकी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत अधिकारों की रक्षा किस तरीके से की जाए, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।